डियर फ्रेंड्स, आपका पेपर जो है डीएलडी 2020 का सेकंड ईयर का और पेपर कोड है 911। इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम मैथमेटिक्स का इसमें, और क्वेश्चन पेपर भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, जिस स्टूडेंट ने भेजा ये क्वेश्चन पेपर, ये थोड़ा सा ब्लर भेजा है, उनके पास थोड़ा अच्छा कैमरा नहीं था। और आप चाहें तो आप भी हमें एक पेपर्स भेज सकते हैं, आपके जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो 4 तथा 9 का मध्य अनुपात होता है। तो जब आप मीन प्रोपोर्शन निकालते हैं किसी नंबर का, तो उसका क्या होता है, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई और उसका स्क्वायर रूट। दोनों नंबर का मल्टीप्लाई होगा 36 और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 6। तो जो आंसर होना था वो बी ऑप्शन सही होना था, 6 इसका राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है। सेकंड है, रैखिक समीकरण 3x+5 = 0 का हल है। तो ये 5 आपका ब्रैकेट के इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और x की वैल्यू निकालोगे तो -5/3 हो जाएगा, माइनस, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है, द ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बीजीय पद 7x⁵ y⁵3 में चर राशियों की संख्या है। यानी कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स आपको बताना है अलजेब्रिक सम में। तो वेरिएबल्स आपके x, y और z होते हैं, तो यहाँ पे x और y दो ही वेरिएबल हैं, तो आप केवल दो, आपको स आंसर यानी सी ऑप्शन सही है। ठीक है, जो भी ऑप्शन सही हैं उसको हमने ग्रीन कर दिया है, और जिनको सॉल्व किया है उनके आंसर्स हमने येलो कलर में लिख दिए हैं। चौथा क्वेश्चन है, वर्ग में सममित अक्षों की संख्या होती है, नंबर ऑफ सिमेट्री एक्सिस इन स्क्वायर। तो स्क्वायर के अंदर 4 सिमेट्रिकल एक्सिस होती हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, जिसने भी 4 लिखा है वह ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, उसका आंसर बिल्कुल राइट होने वाला है। वह गुण जिससे किसी नवीन तत्व या इच्छित वस्तु का निर्माण होता है क्या कहलाता है? तो सृजनात्मकता, या फिर उसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। ए कैरेक्टरिस्टिक्स विच कंस्ट्रक्ट्स ए न्यू एलिमेंट ऑफ डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट कॉल्ड क्रिएटिविटी। डी ऑप्शन इसमें आने वाला था। सेकंड है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला है आपका, x तथा y का समांतर माध्य होगा। तो इसका समांतर माध्य होता है x+y/2। केवल x+y नहीं होगा, दो वेरिएबल है तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 से ही भाग देंगे। अगर 3 वेरिएबल होते तो तीनों को जोड़ते 3 से भाग देते। अब आप आ जाइए, सेकंड जो क्वेश्चन है उस पर, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण राशियां होती हैं, या फिर आप इसको इंग्लिश में बोले ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। होल नंबर्स होते हैं। इसके बाद में जो थर्ड ऑप्शन है आपका, इसमें है -3x² तथा -4x² -3xy² तथा -4x² y का गुणनफल आपको निकालना था। तो इसका आंसर हो जाएगा 12x³ y³। दोनों की घातें जुड़ जाएंगी, जिसकी x की पावर एक में पावर नहीं है तो उसको 1 मानेंगे, और दूसरे में x की पावर स्क्वायर है तो ये जुड़ जाती हैं घातें, और संख्याएं आपस में गुणा हो जाती हैं। बस इसका आंसर यही आपके सामने लिख दिया है। और दोनों माइनस में हैं, तो जब मल्टीप्लाई होते हैं दो माइनस तो पॉजिटिव हो जाते हैं, तो माइनस का साइन हट जाएगा। गोला ठोस आकृति है, यानी कि गोला जो है वो सॉलिड शेप है। द स्फेयर इज़ ए सॉलिड शेप। अगर इसका आपने दूसरा आंसर लिखा है वो भी सही है, गोला त्रिविमीय आकृति है, या फिर द स्फेयर इज़ 3 डायमेंशनल शेप। ठीक है, 3D होता है। इसके बाद में आप चाहें तो ये ऑप्शन भी आपका सही है और वो ऑप्शन भी सही है, आप दोनों में से जो आप सही लिख के आए हैं वो सही है। पांचवा है, संख्या पैटर्न 1, 4, 9, 16 में अगली संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर आएगा 25। इसमें है गैप जो है वो अनइवन संख्या है। पहले में गैप जो आपका 3 है, उसके बाद में गैप है 5 का, उसके बाद में गैप है आपका 7 का, उसके बाद में गैप आने वाला था 9 का। तो 9 जोड़ दोगे अगली संख्या में तो आपकी 25 आ जाएगी। द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न इज़ 25। तीसरा क्वेश्चन जो है, एक घन की कोर की लंबाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन निकालना है, वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब। तो आपका जो साइड है, जो मैंने लिख दिया v=a³। ए यहाँ पे साइड है, और साइड आपको दे रखी है 4, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64। 4 × 4 × 4 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम हो जाएगा उसका, या आयतन बोल सकते हैं आप हिंदी में। उसके बाद में बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और द्विविमीय एवं त्रिविमीय ज्यामिति आकृतियों में अंतर लिखिए। आपको डिफरेंस लिखना है 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री शेप्स में।
तो सीधा सीधा है, 2 डायमेंशनल में केवल 2 ही डायमेंशन होती है, लंबाई चौड़ाई होगी या लंबाई ऊंचाई होगी या ऊंचाई चौड़ाई होगी, बस केवल कोई ही 2 ही होंगे, 2 ही हिस्से होंगे, मतलब 2 ही यूनिट दिए होंगे। लेकिन 3D में आपको तीनों चीज़ें मिलेंगी, लंबाई भी मिलेगी, चौड़ाई भी मिलेगी और ऊंचाई भी मिलेगी। ठीक है, ये आपको डिफरेंस लिख देना था। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गणित में सामान्यीकरण प्रक्रिया को समझाइए और इसके बाद में एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ जनरलाइजेशन इन मैथमेटिक्स। और ऑप्शन है दैनिक जीवन में गणितीय पैटर्न के क्या लाभ हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मैथमेटिकल पैटर्न इन डेली लाइफ, आपको बताना है। जो क्वेश्चंस आपके सारे मैथमेटिक्स के हैं वो सारे हमने सॉल्व कर दिए हैं, आप चलते जाएंगे तो दिख जाएगा आपको। स्वयं सिद्धियाँ क्या हैं, उदाहरण सहित समझाइए। व्हाट आर एक्सियोम्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। और ऑप्शन है जो इसका, और वो है आपका किसी गणितीय प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आवश्यक पदों के नाम लिखिए। राइट द नेम्स ऑफ द स्टेप्स विच आर नेसेसरी टू प्रूव ऑफ ए मैथमेटिकल थ्योरम। और छठा क्वेश्चन है आपका खुले प्रश्न क्या हैं, गणितीय उदाहरण से समझाइए। व्हाट आर ओपन एंडेड क्वेश्चन, एक्सप्लेन विद मैथमेटिकल एग्जांपल्स। और ऑप्शन आया था राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य क्या है। व्हाट इज़ गोल ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फॉर फ्रेमवर्क 2005। सातवें क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है मैंने। इसमें लिखा था 600 रुपये का 4% की वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज आपको निकालना है। साधारण ब्याज जो 3 वर्ष का होता है उसको आई से डिनोट करते हैं। आई इक्वल्स टू होता है PRT/100। पी होता है प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन, और इसके बाद में आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको ब्याज दिया है, और टी होता है इसमें टाइम। तो तीनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देते, तो मैंने यहाँ देखिए करा है, और 0 से 0 सारे कट जाएंगे तो बचेगा 6 × 4 × 3, तो आंसर आ जाएगा 72 रुपये आपका जो है वो आपका साधारण ब्याज बनेगा। और ऑप्शन में पूछा गया था आपसे श्रेणी 3, 4, 7, 9, 2, 7, 5, 12 की माध्यिका आपको निकालनी थी। तो इसको माध्यिका को निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है कि सबसे पहले या तो इसको बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करिए या फिर घटते हुए क्रम में अरेंज करिए, जैसे मर्जी आप अरेंज करिए, और फिर देखिए बीच वाली कौन सी संख्या है वही इसकी माध्यिका होती है। मतलब दोनों साइड में बराबर संख्याएं बचेंगी, एक संख्या जो बीच में होगी वो अकेली होगी। तो देखिए 7 नंबर जो है जिसको मैंने गोला कर रखा है ये है आपकी माध्यिका 7 आंसर आएगा इसका। ठीक है, इसके दोनों तरफ 4 संख्याएं बची हुई हैं। आठवां है गणित में चर राशियों का उपयोग क्यों किया जाता है ये बताना है आपको। उसके बाद में और आ जाइए किसी संख्या के 3 गुने में 9 जोड़ने पर 30 प्राप्त होता है, तो इस कथन से संगत रैखिक समीकरण बनाकर उसका हल भी ज्ञात कीजिए। तो मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया है। किसी संख्या मान लिया हमने x, तो x का 3 गुने में 9 जोड़ रहे हैं तो 30 प्राप्त हो रहा है, तो ये तो हो गई इक्वेशन, और इसका सोल्यूशन भी कर दिया मैंने। 3x इधर ही रहेगा, 9 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3x बराबर 21, और x बराबर आ जाएगा 21/3 बराबर 7, आंसर जो आपका हो जाएगा। और 9वां क्वेश्चन है आपका ज्यामितीय आकृतियों की समरूपता और सर्वांग समता में अंतर लिखिए। राइट डिफरेंस बिटवीन सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। आपको सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में आपको अंतर बताना है। देखिए सिमिलरिटी तो आपकी देखने में एक जैसे लगेंगे, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में ये होगा कि जो चीज़ उसकी जितनी लंबाई है उतनी ही इसकी लंबाई होगी, जितनी उसकी चौड़ाई है उतनी उसकी चौड़ाई होगी। लेकिन सिमिलरिटी में केवल देखने में एक जैसे लगेगा कि हाँ ये भी आयत है वो भी आयत है, लेकिन एक आयत बड़ा भी हो सकता है एक आयत छोटा भी हो सकता है। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में वही आयत दोनों बराबर होंगे, उसका हर भुजा दूसरे वाले आयत के बराबर होगा। यानी कि आप समझ गए स्क्वायर अगर 2 है तो उसको इसी तरह से आप समझा सकते थे। किसी घनाभ का चित्र बनाइए जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से 5, 4 और 3 सेंटीमीटर। मैंने ऐसे एक आइडियल घनाभ यहाँ पे जो क्यूबॉइड है वो बना दिया है, आप देख सकते हैं। बस आपके लिए केवल ऐसे ही जानकारी के लिए बना दिया था मैंने। लंबाई दे रखी है, उसमें चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। अब इसके बाद में 10वां क्वेश्चन बोला है इसमें गणित शिक्षण में पैटर्न पहचान क्यों आवश्यक है। वाई आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न इज़ नेसेसरी इन मैथमेटिक्स टीचिंग। और ऑप्शन में आइए गणितीय कथनों को सत्यापन की प्रक्रिया के चरणों को आपको लिखना है। उसके बाद में आ जाइए
गणित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तक की भूमिका लिखनी है आपको, रोल लिखना है अपने टेक्स्ट बुक का जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मैथमेटिक्स में होता है उसके लिए। 11वां क्वेश्चन बोल रहा है इसमें गणित शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में, अच्छा और ऑप्शन में आया था इसका, गणित पाठाचार्य की कोई 4 विशेषताएं लिखिए, राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम। 12वां जो क्वेश्चन है आपका उसमें पूछा गया है अवधारात्मक समझ के लिए मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, वाई एवोल्यूशन इज नेसेसरी फॉर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। और ऑप्शन आया था कक्षागत प्रक्रिया में गणित शिक्षण की भूमिका को समझाइए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मैथमेटिक्स टीचर इन क्लासरूम प्रोसेस। 13वां क्वेश्चन है ये रैखिक समीकरण एक दे रखी है आपको, सामने आपके एक इक्वेशन है, तो इसको इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना था। तो सॉल्व जब करेंगे इसको तो x की वैल्यू 1 आएगी, यानी कि x की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। प्रोसेस थोड़ा लंबा था इसीलिए मैंने डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया। अब आ जाइए और ऑप्शन में बीजगणित सीखने की प्रक्रिया में बच्चों को आने वाली प्रमुख कठिनाइयों तथा उनका निवारण समझाइए। 4वां क्वेश्चन है आपका जो है वेन हॉलिस द्वारा प्रस्तुत ज्यामिति चिंतन स्तर कौन से हैं, इसकी उपयोगिता भी आपको बतानी है। और ऑप्शन में आया था इसका एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और उसकी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, रचना के पद भी आपको लिखने हैं। देखिए इस तरह का एक त्रिभुज बनता है, दोनों सी जो है ए पर प्रकार रख के जितना खोलना है एक बार खोल लीजिए, 6 सेंटीमीटर लिखा है तो 6 सेंटीमीटर खोल के और ए बिंदु पे प्रकार की नोक रख के और सी की तरफ ऐसा कट मारना है और बी बिंदु पे फिर से रख करके प्रकार फिर सी बिंदु की तरफ कट मारना है। जब दोनों आपस में कट जाएंगी तो ए से लेके वो जो कटे हुए पॉइंट को मिला करके ऐसा बना देना है और स्टेप्स आपको लिख देने हैं। 15वां क्वेश्चन है आपका कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 800 रुपये 2 वर्ष में 882 हो जाएंगे, एट वाट परसेंट एनुअल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ₹800 विल बी 882 इन 2 ईयर्स। तो इसका भी सोल्यूशन थोड़ा लंबा था तो इसका भी मैंने आंसर लिख दिया। 5% के हिसाब से ये जो आपका 800 रुपये 882 रुपये हो जाएंगे 2 साल में। और ऑप्शन में आया था वितरण के लिए समांतर माध्य आपको निकालना था, तो इसमें सिग्मा FI/UI निकाल करके और फॉर्मूले में पुट करके जब निकालते तो इसका वैल्यू आ जाता 23.75। इसको भी सॉल्व कर दिया है लेकिन यहाँ पर मैं नहीं कर पाया क्योंकि वो प्रोसेस बड़ा होता है, टेबल बनानी पड़ती है। इसके बाद में 16वां क्वेश्चन जो है ये है आपकी सृजनात्मकता क्या है, गणित विषय में बच्चे की सृजनात्मक शोध विकसित करने में शिक्षक की भूमिका समझाइए। व्हाट इज़ क्रिएटिविटी, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर टू डेवलप द क्रिएटिव थिंकिंग ऑफ ए चाइल्ड इन द मैथमेटिक्स। और ऑप्शन आया था गणित में समस्या समाधान प्रक्रिया के चरणों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इन मैथमेटिक्स। यहाँ पे बच्चे ने ये किसी क्वेश्चन का जो है आंसर लिखा हुआ है, तो जिस बच्चे ने ये सेंड किया है उसी ने लिखा होगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी बोर्ड्स के जो पेपर्स हैं हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आपने जब से बोला है तब से हमने आपके सभी क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करा दिए गए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आपके जो फाइल्स हैं प्रैक्टिकल फाइल्स या इंटर्नशिप फाइल वो सभी ईयर्स की आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसकी लिंक दे दी गई है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।